अरे साहब मेरी बात सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी शक्ल तो देखिए साहब, शक्ल से मैं आपको चोर दिखता हूँ? वो जो सूट वाला आदमी अंदर खड़ा है ना, उसकी शक्ल देखो। वो क्या लगता है तुम्हें? वो तो कोई बड़ी कंपनी का मालिक लगता है। वो कार चुराते पकड़ा गया है। वो कह रहा था कि कार मेरी है। अब तू बता, वो शक्ल से कार चोर लगता है? गायकवाड़, इसे अंदर कर, अंदर कर इसे, चल। अरे साहब मैं चोर नहीं हूँ, वो दो जिनको आपने छोड़ दिया वो लोग चोर है साहब। मेरी बात मानिए, चल अंदर। मैं चोर नहीं हूँ साहब, ये गलती हो गई है साहब। चल। मैं नहीं हूँ चोर। हेलो सर, लोखंडे हेयर। हाँ सर, एक गुड न्यूज है सर। नहीं सर, बीबी तो मायके गई है सर। गुड न्यूज ये है सर कि मैंने एक चड्डी गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है सर। जी सर, जी जी, थैंक यू सर। सर आप कहें तो प्रेस को बुला लूं? ओके सर, ओके ओके। हाँ हाँ सर, सब सारी गैंग पकड़ लेंगे तब प्रेस को बुलाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सर। अरे क्या भाई, तुम भी ऐसा सूट पहन के कोई चोरी करता है? तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस का सबके ऊपर से भरोसा उठ गया। सूट वाले भी चोर लगते हैं, चड्डी वाले भी चोर लगते हैं, तो फिर लोग पहने क्या? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, आ जाओ। नहीं, आप ही बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सूट पहन के चोरी करेंगे तो सबको लगे सब चोरी है। नहीं, शांति से बैठिए आप। यहाँ किसी को कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। तुम बोलो मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। शरीफ मतलब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए। और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। क्या है ना भाई साहब, ये पुलिस वालों का ऐसा ही होता है। अभी उनके पास सत्ता है ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सत्ता समय शानपण नाकामी। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। मैं अभी जो बोला वो सब झूठ था। मैं बहुत फेंक रहा था, पता नहीं बचपन से मुझे आदत कहाँ से लग गई। बहुत फेंकता हूँ मैं, फेंक करता हूँ। मैं वैसे चोरी हूँ, साधारण चोर हूँ। ये बराबर पकड़ा पुलिस ने मुझे, वो एलसीडी में ही चुरा रहा था। साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह साहब इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। अरे नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ये भगवान, ये क्या है? जेल है। अरे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे गोडाउन से बाहर निकालो। गोडाउन से बाहर निकाल के जेल में डालने की प्रार्थना थोड़ी की थी। ये कहाँ किन लोगों के बीच में फंसा दिया मुझे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ। मोबाइल है? प्लीज एक फोन करने दो ना घर पे। क्या है, मेरे घर वाले बहुत परेशान है, उनको मालूम ही नहीं मैं इधर फंस गया हूँ। प्लीज एक फोन। 1000 होगा। पागल हो गया क्या? 1000? क्या अभी चोरी पकड़ी गई तो 1000 रुपया एक फोन का 1000? ये क्या हो रहा है?
अरे साहब इनके पास मोबाइल है, मैंने बोला एक फोन करने दो तो बोलते एक फोन का 1000 होगा। किधर है? ये मेरे पास किधर मोबाइल है? देखो किधर है, किधर है? ये नहीं, ये दिखाओ, ये क्या जेल में झूठ? ये देखो साहब, ये मोबाइल नहीं तो क्या है? मोबाइल लेके नहीं। मोबाइल अलाउड नहीं है। अरे एक मिनट, अरे घर में फोन करना तो बाद में ले लो। सॉरी। ऐसे बेवकूफ को तो लाइफ टाइम अंदर रखना चाहिए। बापूजी बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सच कह रही है। चल सुंदर, चलो। चलो वीरा। सुंदर, हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। वीरा चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ बेना, चलो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद कर देते हैं, बाद में कहीं और जगह पे ढूंढेंगे। बेना तुम सबसे पहले माय डियर जीजा जी का फोटो ले आओ। हाँ। बापूजी आधी रात हो गई है, आप टप्पू और बेना यहीं पे रुको, मैं और पतू पुलिस स्टेशन जाकर वापस आ जाते हैं। नहीं, मैं आता हूँ। वीरा मैं भी साथ में आती हूँ। हाँ मैं भी आऊंगा। हाँ हम सब चलते हैं। अरे पर माय डियर जीजा जी यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कौन होगा? एक काम करो, तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। समझे? चलो बापूजी, चलो बेना। चलो। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब सच बता, तेरी बीवी एक दिन से गायब है या 2 दिन से? साहब 2 दिन से। अभी तो 1 दिन बोल रहा था। साहब हमारी बीवी रूठ कर एक आध दिन के लिए चली भी जाती थी, इस बार 2 दिन हो गया। तू 1 दिन काउंट ही नहीं करता। कमाल है यार, तू 1 दिन को एकदम नॉर्मल में गिनता है, वो 1 दिन गिनता ही नहीं है क्या? तेरी बीवी कहीं भी चली जाए। चुप, आगे बोल। साहब चमेली ने पकोड़े बनाए थे। चमेली पकोड़े? ये चमेली कौन है? अरे साहब सुंदर सी नाजुक सी हमारी बीवी। अच्छा, आगे। उसने सोच दिया और हमने चटनी मांगी, बस इतनी सी बात, छोटा सा झगड़ा हो गया और रूठ कर चमेली चली गई साहब। अरे भाई वो चटनी लेने कहीं गई होगी, तलाश किया? किसी से पूछा? हाँ पूछना चाहिए था भाई। अभी लोग ना पूछते ही नहीं है, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, है कि नहीं? अरे साहब उसके मायके के सिवा बस मेरा एक दोस्त है, पर वो भी 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन से बीवी गायब है और 2 दिन से दोस्त भी गायब है। अच्छा साहब दोस्त बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है साहब, पर साहब 2 दिन से उसका भी पता नहीं है। तुम्हारे बीवी की गायब होने की कंप्लेंट लिखूं या तुम्हारे दोस्त के गायब होने की कंप्लेंट लिखूं? ये कंप्लेंट किसके लिखूं? हमारी कंप्लेंट लिखो। अच्छा क्या है वो? माय डियर जीजा जी खो गए हैं। टप्पू के पापा लापता है। मेरे पापा खो गए। हाँ मेरा बेटा लापता है। एक मिनट। ये एक साथ 4 लोग कैसे खो सकते हैं? अरे 4 नहीं है, एक ही है। देखिए मेरे पति यानी कि मेरे बेटे टप्पू के पिता, इनके जीजा जी और बापूजी के बेटे एक ही है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, नहीं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो मोटा सा जिसकी छोटी छोटी मूंछ है, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। गोकुलधाम सोसाइटी। बराबर ये लीजिए उनका फोटो, अब जल्दी से ढूंढिए ना प्लीज। ओ, ये जेठालाल किसके साथ भाग गए?
नहीं नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि इसकी बीवी 2 दिन से गायब है, तो मैंने सोचा कि जेठालाल ऐसे। साहब कुछ कीजिए ना, अब मैं अपनी लाइफ में कभी पकौड़े नहीं खाऊंगा साहब। क्या मुसीबत है, किसी की पत्नी गायब हो जाती है तो किसी का पति गायब हो जाता है। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।